ग्रामीण समुदाय की एक विशेषता यह है कि समान व्यवसाय, समान जीवन पद्धति, समान रहन-सहन आदि के कारण ग्रामीण समुदाय में सजातीयता के दर्शन होते हैं। नंबर 17 भारतीय ग्रामों की एक विशेषता ग्राम पंचायत है। यह स्वायत्त संस्था है जो ब्रिटिश काल के पूर्व तक राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र न्यायिक इकाई थी। ग्राम के अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन ग्राम पंचायतें ही करती है। ग्रामीण समुदाय का अर्थ साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण समुदाय लोगों का एक अस्थायी समूह होता है। इस समूह के सदस्य एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। ये कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं। साथ ही साथ रहने के कारण इन लोगों में हम की भावना उत्पन्न हो जाती है। इनकी एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर ही ग्रामीण समुदाय को अन्य समुदायों से पृथक किया जा सकता है। श्री पीक ने कहा है, ग्रामीण समुदाय परस्पर संबंधित या असंबंधित व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक परिवार के आकार से बड़ा होता है और जिसके अंतर्गत आसपास बने मकान या खेत होते हैं और साथ ही साथ ऐसे अनेक चारागाह या बेकार ज़मीन होती है जिस पर कि वहाँ के निवासी अपने पशुओं को चराते हैं। एक निश्चित सीमा तक यह गांव का ज़मीन हमारी हमारी है, यह भावना भी वहाँ के लोगों में स्पष्ट रूप से पाई जाती है। इसी विचारधारा के आधार पर श्री सिमसे का कथन है, गांव नाम का प्रयोग सामान्यतः किसानों की बस्तियों के लिए किया जाता है। ग्रामीण समुदाय की परिभाषा श्री R.N. मुखर्जी के अनुसार गांव वह समुदाय है जहाँ एक सापेक्षिक समानता, औपचारिकता, प्राथमिक समूह की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व तथा कृषि के मुख्य व्यवसाय हो। मेरिल तथा रीच के अनुसार ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं तथा ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राथमिक हितों में भाग लेते हैं। बुनर के शब्दों में एक ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों का ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं तथा जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार ग्रामीण समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार जहाँ कहीं एक बड़े या छोटे समूह के सदस्य साथ रहते हुए उद्देश्य विशेष से भाग न लेकर सामान्य जीवन भौगोलिक दशा में भाग लेते हैं, उस समूह को ग्रामीण समुदाय कहते हैं। आंगनबर्ग तथा निमकाफ के अनुसार किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ग्रामीण समुदाय कहते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहता है जिसमें व्यक्ति निवास करते हैं तथा उनका मुख्य पेशा कृषि होता है। उनका सामान्य जीवन होता है वह ग्राम समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय की विशेषता भारतीय ग्रामीण समुदाय में वे सब विशेषताएं पाई जाती है जिनके आधार पर किसी समुदाय को ग्रामीण समुदाय की संज्ञा दी जा सकती है। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता निम्न प्रकार है। कृषि मुख्य व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को एकमात्र व्यवसाय तो नहीं कहा जा सकता, किंतु यह वहाँ का एक प्रमुख व्यवसाय जरूर है। कृषि करना ग्रामीण भारत का व्यवसाय नहीं अपितु जीवन है। उनके जीवन की समस्त क्रियाएं इस एकमात्र कार्य से संबंधित रहती है। धर्म का महत्व भारतीय ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति धर्म के प्रति विश्वास रखने वाले होते हैं। जैसे पुण्य कार्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पापमयी वृत्ति रखने से या पाप के कार्य करने से नरक मिलता है। स्वर्ग तथा नरक की भावना व्यक्ति को पाप से दूर रखती है और धर्म परायणता की ओर खींचती है। यही नहीं, ग्रामीण समाज के व्यक्तियों के दैनिक जीवन के विभिन्न कार्य भी धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं से निर्देशित होते हैं। विवाह, जन्म, मृत्यु आदि इत्यादि अवसरों पर धार्मिक संस्करण संपन्न होते हैं। नंबर 3 जातीयता का प्रभाव ग्रामीण समुदाय में जातीयता की भावना अत्यंत प्रबल होती है। ग्रामीण समुदाय संगठन का आधार ही जातीयता है। जाति के आधार पर ही ग्रामों में जातीय पंचायतें बनी होती है और पंचायतों द्वारा ही ग्रामीण समुदाय की स्थापना की जाती है। जाति जनित छुआछूत, संकीर्णता तथा अस्पृश्यता आदि बातें समाज में पाई जाती है। नंबर 4 प्रकृति से घनिष्ठ संबंध ग्रामीण समुदाय का प्रकृति से अति निकट
का निकट और घनिष्ठ संबंध होता है। प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही ग्रामीण जनता को प्रभावित करती है। इसी कारण ग्रामीण जनता प्राकृतिक शक्ति की उपासना करती है। नंबर 5, सामाजिक गतिशीलता। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है। गतिशील से अभिक्रिया है कि एक स्थिति या एक स्थान से दूसरी स्थिति में दूसरे स्थान पर आना जाना। नंबर 6, सामाजिक अंतःक्रिया की अधिकता। प्राथमिक संबंध एवं समूह होने के कारण ग्रामीण जनता अपने सीमित क्षेत्र से बधी रहती है। फलस्वरूप बाहरी सामाजिक अंतःक्रिया अधिक मात्रा में देखी जा सकती है। भाग्यवादिता। ग्रामीण समुदाय के लोग देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं और भाग्यवादी होते हैं। ग्रामीण समुदाय के लोगों का कहना है कि सभी आपत्ति या विपत्ति या बीमारी एवं समस्याएं केवल उसी समय आती है जब उनका भाग्य खोटा या देवता नाराज हो। इस विश्वास से युक्त होने के कारण ग्रामीण लोग अपने शरीर पर आए कष्टों को जैविक प्रकोप समझकर सहन करते हैं तथा उनका उपचार बहुत ही कम करते हैं। भाग्य भरोसे ही कष्ट से मुक्ति पाने की प्रतीक्षा करना ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। ग्रामीण समुदाय में भाग्यवादी अधिक प्रबल होने के मुख्य कारण यही कृषि का प्राकृतिक पर निर्भर होना है। बाढ़, सूखा इत्यादि से यहाँ का जीवन नियंत्रित होता है। एकांतता। ग्रामीण समाज का ढांचा इस प्रकार है कि उस पर किसी अन्य भारी संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ग्रामीण जीवन में एकांतता का तत्व प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसी तत्व के कारण भारत ग्रामीण समुदाय का देश होने के कारण विश्व के अन्य देशों की संस्कृति से अधिक प्रभावित नहीं हुआ। ग्रामीण समुदाय में सांस्कृतिक सतमीकरण इत्यादि प्रक्रियाएं अधिक प्रबल नहीं होती। सामुदायिक स्वच्छता का अभाव। कृषि की मुख्य व्यवसाय होने के कारण ग्रामीण समाज के निवासियों का ध्यान स्वेच्छा की ओर कम जाता है और यह अपने बच्चे की सफाई का ध्यान भी नहीं रख पाते। ऐसी दशा में ग्रामीण समाज के व्यक्ति गंदे रहते हैं। यह समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव भी है। नंबर 9, अपराधों की कमी। ग्रामीण समाज में व्यक्ति सदा जीवन व्यतीत करते हैं और शुद्ध विचार रखते हैं। कृषि से उत्पन्न खाद्य ही उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। उनमें भौतिकवादी विचारधारा भी अधिक प्रबल नहीं होती। इसलिए ग्रामीण समाज में नगरीय समाज की अपेक्षा अपराधों की संख्या भी कम होती है। परंतु आधुनिक युग में भारतीय ग्रामीण समाज में अनेक गंभीर समस्याएं उठ खड़ी हुई है तथा इन समस्याओं से उत्पीड़ित होकर अनेक ग्रामीण युवक भी अपराधों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। नंबर 10, परंपराओं तथा आदर्शों का महत्व। ग्रामीण सामाजिक जीवन का सामाजिक नियंत्रण परंपराओं और आदर्शों द्वारा किया जाता है। सामाजिक परंपराओं तथा आदर्शों की मान्यता ग्रामीण समाज की एक प्रमुख विशेषता है। प्राचीन संस्कृति का स्थान ग्रामीण समुदाय ही है, क्योंकि वहाँ पर वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिकीकरण, पश्चिमीकरण तथा नगरीकरण इत्यादि बातों का अभी भी पूरी तरह से प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक नियंत्रण अधिक प्रबल होता है। नंबर 11, पारिवारिकता की भावना। ग्रामीण समाज में परिवार की प्रतिष्ठा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ऐसा कोई भी कार्य परिवार का सदस्य नहीं कर सकता जिससे परिवार को कलंक लगे। पारिवारिकता की भावना ग्रामीण समुदाय की मुख्य विशेषता है। नंबर 12, निम्न जीवन स्तर। ग्रामीण समाज में लघु उद्योग का अभाव होने के कारण यहाँ के लोग निर्धनता एवं बेकारी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए उनका जीवन स्तर निम्न रहता है। वे लोग सामाजिक उत्सव एवं त्योहारों के अवसर पर पैसा भी अधिक खर्च कर देते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें ऋण ही क्यों न लेना पड़े। फलस्वरूप उनकी दरिद्रता सदैव उन्हें घेरे रहती है। इसलिए इसी से उनका सामान्य जीवन स्तर प्राय निम्न ही बना रहता है। नंबर 13, संयुक्त परिवार। यद्यपि औद्योगिकरण के कारण एकांकी परिवार तथा धन का मूल्य बढ़ गया है, किंतु फिर भी ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है। परिवार के सदस्य चाहे अपना भोजन अलग बनाए, किंतु सामूहिक खेती व्यवस्था, पूजा पाठ, उद्योग धंधे आज भी एक साथ देखने को मिलते हैं। नंबर 13, प्राथमिक जीवन। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के निकट संबंधी होते हैं या एक दूसरे के नाम व स्वभाव से परिचित होते हैं। ग्रामीण समाज के व्यक्ति एक दूसरे की शर्म करते हैं।
इसलिए वहाँ के लोगों के संबंध में प्राथमिकता पाई जाती है। संबंधों की यह प्राथमिकता ग्रामीण समुदाय में जनमत का निर्माण करने सहायक होती है। नंबर 14 अंधविश्वास। भारतीय ग्रामीण अशिक्षित एवं अज्ञानी होने के कारण अंधविश्वासी एवं भाग्यवादी होती है। इस कारण देवताओं की अधिक पूजा होती है। नंबर 15 स्त्रियों की निम्न स्थिति। ग्रामों में स्त्रियों की निम्न होती है। वे घर का काम करती रहती है। अधिकांश महिलाएं पर्दा करती है तथा शिक्षित होती है। भारतीय ग्रामीण महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में पूर्ण रूप से पिछड़ी हुई है। नंबर 16 सादा एवं शुद्ध जीवन। भारतीय ग्रामीण समुदाय के व्यक्तियों का जीवन अत्यंत सादा होता है। शुद्ध जल, शुद्ध भोजन तथा शुद्ध विचार उनके जीवन का प्रमुख तत्व है। ग्रामीण निवासियों में बनावट तथा छल कपट की कमी होती है। उनके आंतरिक तथा बाहरी व्यवहार में प्राय अंतर नहीं होता, परंतु आधुनिक युग में ग्रामीण समुदाय का नगरीय समाज से निरंतर संपर्क बढ़ता जा रहा है। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदाय में भी कृत्रिमता आने लगी है। नंबर 16 सीमित जनसंख्या। ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस कारण गाँव में अन्य व्यक्ति नहीं रहते, केवल ग्रामीण समाज में उनकी संतानें ही निवास करती है। इसलिए गांव की जनसंख्या सीमित रहती है। इसलिए ग्रामीण समुदाय की एक सीमित जनसंख्या का मानव समूह कहा जाता है।